हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर है ठोस अवस्था। और इस चैप्टर में कवर करेंगे एक टॉपिक है, दिख रहा होगा आप लोग को, क्रिस्टल में दोष, क्रिस्टल में होने वाली कमी के बारे में। और इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे रिक्तिका दोष एवं कौन सा अंतराकाशी दोष। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्रिस्टल में दोष जो है या फिर क्रिस्टल में होने वाली जो कमी है उसका क्या कारण है, कि क्रिस्टल में क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है, या फिर क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होता है, कमी उत्पन्न होता है। बोला है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था में, जो क्रिस्टल के ठोस जो होते हैं उसके अवयवी कणों की व्यवस्था में लघु परास मतलब अल्प परास के साथ साथ दीर्घ परास क्रम भी होता है। अवयवी कण जो है वो लघु परास भी होता है, अल्प परास जिसको बोलते हैं, और दीर्घ परास भी होता है। मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर में भी होगा और कौन से ऑर्डर में होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। लेकिन फिर भी होता क्या है कि इतना संख्या में आपका छोटी छोटी इकाई एकक कोशिका होता है, जिसके कारण आपको क्रिस्टल में कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। और इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में दोष के कारण जो है क्रिस्टल में क्या आता है, अपूर्णता या फिर कमी आ जाती है। जैसे आपको हम बताएं कि आपका घर का निर्माण होता है ईंट से, ईंट है सबसे छोटा इकाई। और अगर ईंट के सजावट में, अगर ईंट रखने के तरीका में किसी प्रकार का अगर आप कमी कर दीजिएगा या फिर किसी प्रकार का अव्यवस्थित तरीका कीजिएगा, तो आपका रूम का जो संरचना है उसमें कमी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्रिस्टल जो बनता है वो बहुत सारे छोटे छोटे अवयवी कणों से बनता है, और उसके अवयवी कणों की संरचना में अगर किसी प्रकार का कमी उत्पन्न हो जाए तो क्रिस्टल में भी क्या हो जाता है, कमी उत्पन्न हो जाता है। सामान्यतः जो ये कमी होता है वो बताइएगा, बोल रहा है कि अवयवी कणों की अव्यवस्था के कारण होता है। और अवयवी कण जो है अपना स्थान क्या कर देता है, छोड़ देता है। अवयवी कण अपने स्थान से निकल करके दूसरे जगह चला जाता है या फिर बाहर चला जाता है, उसके कारण उत्पन्न होता है। और तीसरा जो है क्या कारण है, अशुद्धि। अगर क्रिस्टल में अशुद्धि मिला दिया जाए तब भी क्रिस्टल में क्या होगा, कमी होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रिस्टलीय ठोस में ना क्या बोलते हैं, कमी किसके कारण होता है, तो बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण है वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, या फिर क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण जो है अपना स्थान छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, या फिर अपना स्थान छोड़ करके कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं, या फिर क्रिस्टल में क्या मिला देने से क्रिस्टल में कमी उत्पन्न होता है, तो अशुद्धि मिला देने से क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होता है, कमी उत्पन्न होता है। चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, आगे कवर करें। बोला है कि क्रिस्टल में जो कमी हो रहा है उसको के भाग में बांटा गया है, दो भाग में। पहला है रेखीय दोष जिसको लाइन डिफेक्ट भी बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। और दूसरा है बिंदु दोष जिसको हम लोग कौन सा दोष बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। तो अगर आपसे पूछेगा क्रिस्टल में दोष कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक रेखीय दोष और दूसरा कौन सा, बिंदु दोष। याद रखिएगा, अभी कवर कर रहे हैं रेखीय दोष। रेखीय दोष होता है क्या है कि क्रिस्टल का जो अवयवी कण की संरचना होती है उसमें किसी रेखा में अव्यवस्थित आ जाता है, या फिर रेखा जो है अव्यवस्थित हो जाता है, इसलिए वो दोष जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग रेखीय दोष बोलते हैं। जैसे अगर आप कमरे का निर्माण करवा रहे हैं मिस्त्री से, राज मिस्त्री से, जो आपके घर में आया काम करने के लिए, और अगर ईंट रखने का जो तरीका था नीचे वाले लेयर पे अच्छा से रखा था, लेकिन आगे ऊपर जो लेयर रख रहा है वो बताइएगा एक लाइन सीधी रेखा की जगह ऊपर लेके चला गया, या फिर किधर लेके चला गया, नीचे लेके चला गया, तो उस रेखा में क्या उत्पन्न हो जाता है, कमी। और उस रेखा के कारण पूरा क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगा, कमी। तो उस टाइप के दोष को हम लोग बोलते हैं रेखीय दोष, जो एक रेखा के गड़बड़ के कारण पूरा क्रिस्टल में क्या हो गया है, दोष उत्पन्न हो गया है, उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय दोष। बोला है जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों, एक पूरी रेखा जो है उसकी आदर्श व्यवस्था में क्या हो गया है, अनियमितताएं हो गया है। पूरा एक रेखा था उसमें अनियमितताएं हो गया है, और इस या फिर अपने रास्ते से वो रेखा को क्या कर दिया है, भटक गया है, विचलन हो गया है। उस देश को कौन सा दोष बोलते हैं, रेखीय दोष। जैसे अवयवी कण की एक व्यवस्था था इस टाइप से, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे 1 2 3 4 5, और इसके नीचे भी 1 2 3 4 और 5। लेकिन आने वाला जो रेखा है उसमें अगर अवयवी कण की व्यवस्था ऐसे हो जाए, 1 2 3 4 5, अब बताइएगा यहां तक तो आपका क्रिस्टल का संरचना सही है, लेकिन इस रेखा में क्या हो गया है, अब नियमितताएं हो गई है।
अव्यवस्थित हो गई है, जिसके कारण अब आने वाला जो भी अवयवी कण का संरचना होगा वो भी अव्यवस्थित होगा, और ये जो पूरा क्रिस्टल है वो व्यवस्थित के जगह क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। और क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होगा, दोष। ये दोष किसके कारण हुआ, तो एक रेखा जो है वो अनियमित हो गया है, अपना जो व्यवस्था था उससे हट गया है, विचलन हो गया है। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न होता है दोष, उसको कौन सा दोष बोलते हैं, रेखीय दोष बोलते हैं। याद रखिएगा, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। अब आते हैं दूसरी दोष के पास। दूसरा दोष जो है आपका कौन सा है, बिंदु दोष। कौन सा, बिंदु दोष। हम लोग को जो मेनली पढ़ना है क्रिस्टल में दोष, वो बिंदु दोष पढ़ना। बिंदु दोष मतलब क्या, पॉइंट डिफेक्ट, मतलब किसी एक स्पेसिफिक जगह पे आपका क्रिस्टल में क्या हो गया है, कमी हो गया है, उसी को कौन सा दोष बोल रहे, बिंदु दोष बोला है। क्रिस्टल में यह दोष अवयवी कण, और अवयवी कण क्या हो सकता है, या तो धन आयन, या तो ऋण आयन, या तो फिर क्या, परमाणु को अपने निश्चित स्थान से लुप्त हो जाने पे, मतलब जो अवयवी कण था वो अपना स्थान से क्या हो गया है, गायब हो गया है, या अपना स्थान से छोड़ करके कहीं और स्थान पर चला गया है, जिसके कारण क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो गया, दोष। और उस दोष को कौन सा दोष बोले, बिंदु दोष। जैसे संरचना बनाया हुआ है, आप क्लासरूम में गए हैं और नियम क्या है, एग्जाम हॉल का नियम क्या है कि एक बेंच पे 3 लोग मान ले बैठा रहे या 2 लोग बैठा रहे, तो पूरा का पूरा संरचना जो है हर बेंच पे 2-2 लोग बैठा हुआ, लेकिन किसी एक बेंच पर एक लड़का जो है अपना स्थान छोड़ करके कहीं और बैठ गया है, उसके कारण उस बेंच पर, पूरा क्रिस्टल में नहीं लेकिन उस बेंच पर उत्पन्न हुआ है क्या, दोष, जिसके कारण क्रिस्टल में भी क्या उत्पन्न हो गया, दोष। ठीक है, या फिर वो लड़का जो इसको जगह पे मिला था, जिस जगह पे बैठा हुआ था, वो अपना स्थान छोड़ करके बाहर चला गया है, रूम से बाहर चला गया, कमरे से बाहर चला गया है, तो उस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या हो गया है, कमी हो गया है। उसी दोष को हम लोग कौन सा दोष बोलते हैं, बिंदु दोष, जो एक स्पेसिफिक जगह पे होता है, ये नहीं कि पूरा क्रिस्टल में है। ठीक है, बिंदु दोष जो है किसी एक जगह पर किसी एक निश्चित स्थान से कोई अवयवी कण उठ करके बाहर चला गया, या उठ करके किसी और स्थान पे चला गया, या फिर कोई बाहर से किसी एक स्पेसिफिक स्थान पर आकर के बैठ गया, इसके कारण जो उत्पन्न होता है दोष, उसको कौन सा दोष बोलते हैं, बिंदु दोष। और हम लोग का सिलेबस में जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, मेनली रूप से, या फिर बोल सकते हैं एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उसमें हम लोग को पढ़ना बिंदु दोष। और आप देख सकते हैं, बोला बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का। पहला है स्टाइक्योमेट्री दोष, दूसरा है नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष, और तीसरा है अशुद्धि दोष। तो याद रखिएगा, दोष 2 प्रकार का, रेखीय और बिंदु, लेकिन बिंदु दोष कितने प्रकार का, 3। कौन कौन सा, स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री और अशुद्धि दोष। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग स्टाइक्योमेट्री दोष। कौन सा दोष, स्टाइक्योमेट्री दोष। इसको हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष। मिठाई जैसा नाम है बिल्कुल, ठीक है, रस समीकरण मितीय दोष। हिंदी में थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, उससे अच्छा आप लोग बोलिएगा कौन सा दोष, स्टाइक्योमेट्री दोष, स्टाइक्योमेट्री दोष। अब बात होता है कि स्टाइक्योमेट्री दोष में क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। जैसे किसी क्लास में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी थी, 6 और 6, 6:6। लेकिन किसी कारणवश इस क्रिस्टल में हुआ है, ये बॉयज है और ये कौन है, गर्ल्स, इसका संख्या था 6:6। आप बोल सकते हैं अनुपात कितना था, 1:1। लेकिन किसी कारणवश इस क्लास में से बॉयज और गर्ल्स दोनों की संख्या में 1-1 का क्या हो गया है, कमी हो गया है, लेकिन अभी भी अनुपात कितना है, 1:1। तो जो पहले अनुपात था 1:1 और बाद में भी अनुपात कितना है, 1:1। अनुपात में किसी प्रकार का कमी नहीं हुआ है, लेकिन संख्या में क्या हो गया है, कमी। संख्या में क्या हो गया है, और कमी संख्या में होने के कारण आपका क्लास में दोष उत्पन्न हो गया। क्लास में क्या उत्पन्न हो गया, दोष मतलब कमी उत्पन्न हो गया। लेकिन ये कमी के कारण क्लास का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अनुपात में अगर परिवर्तन ना हो तो स्टाइक्योमेट्री दोष। और स्टाइक्योमेट्री दोष मतलब बोले जितना अनुपात पहले था उतना ही अनुपात बाद में है।
ठीक है, इसके अनुपात में किसी प्रकार का कमी नहीं हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, या फिर आप बोल सकते हैं कि जिसके स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन ना हो उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष। कुछ स्टोइकियोमेट्री में परिवर्तन नहीं होगा, अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्रिस्टल में उपस्थित जो अवयवी कण उसकी संख्या में परिवर्तन होगा, है ना, या फिर जो अवयवी कण में आयन है, धन आयन और ऋण आयन, उसकी संख्या में कमी होगा, लेकिन धन आयन और ऋण आयन के अनुपात में कोई कमी नहीं होगा। 5 लड़का पहले था, 5 लड़की बाद पहले थी, और अनुपात कितना था, 1:1, लेकिन अब 4 और 4 है, तो क्लास में तो कमी उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसके अनुपात में कोई कमी नहीं हुआ है, इसलिए इसको कौन सा दोष बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्री दोष, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां बोल रहा जिन दोषों के कारण क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री, आप बोल सकते हैं अनुपात, सिंपल सा एक लैंग्वेज में हम समझा दे तो बोला स्टोइकियोमेट्री में तो कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन ना हो, स्टोइकियोमेट्री दोष कहलाता है। कौन सा दोष कहलाता है, स्टोइकियोमेट्री, कि स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन ना हो, स्टोइकियोमेट्री दोष कहलाता है। जिन दोषों के कारण धन आयन तथा ऋण आयन के अनुपात में भी कोई परिवर्तन ना हो, स्टोइकियोमेट्री दोष कहलाता है, या रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। याद रखिएगा, स्टोइकियोमेट्री दोष या फिर रस समीकरण मितीय दोष एक ही है। स्टोइकियोमेट्री इंग्लिश वर्ड है और रस समीकरण मितीय कौन सा है, हिंदी वर्ड। तो स्टोइकियोमेट्री में अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोला स्टोइकियोमेट्री दोष जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। आधारभूत रूप से, मतलब मेनली रूप से 2 ही होता है, और ये 2 जो होता है ऐसा ही दोष उत्पन्न होता है आयनिक में, और आयनिक ठोस जो होता है उसमें जो दोष उत्पन्न होता है वो शॉर्टकी और फ्रैंकल होता है। तो शॉर्टकी भी इसी टाइप का होता है जैसा अभी हम आपको पढ़ाएंगे। बोला आधारभूत रूप से यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कौन सा, रिक्तिका दोष, है ना, इसको इंग्लिश में बोले वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। और दूसरा जो है अंतराकाशी, इसको बोलते हैं इंटरस्टियल डिफेक्ट, इंटरस्टियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टियल डिफेक्ट 2 प्रकार का दोष है, किसमें, क्रिस्टल में। और क्रिस्टल में कौन सा दोष है, बिंदु दोष। बिंदु दोष जो है 3 प्रकार का, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री अशुद्धि, और स्टोइकियोमेट्री रिक्तिका और अंतराकाशी। अब बात बोल रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन कोई अवयवी कण था जो अब नहीं है, पहले 5 था अब 4 है, पहले 4 था अब 3 है। तो किसी कारण बस जो परिवर्तन हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या क्या है, जो अवयवी कण क्या किस कारण से अवयवी कण है जो क्रिस्टल जालक से बाहर चले गए हैं, या क्रिस्टल जालक में ही अपना स्थान को क्या कर लिए, परिवर्तन कर लिए हैं, या फिर किसी और प्रकार से आपका क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो रहा है, दोष। उसके लिए बता रहा है कि यह जो दोष उत्पन्न होता है यह पदार्थ को क्या करने पर, गर्म करने पर, पदार्थ को क्या करने पर, गर्म करने पर उत्पन्न होता है, इसलिए इसको उष्मागतिकी दोष बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, कि उष्मागतिकी दोष में क्या होता है, तो पदार्थ को गर्म करते हैं जिसके कारण पदार्थ में या फिर क्रिस्टल में क्या उत्पन्न होता है, दोष, और उसी दोष को कौन सा दोष बोलते हैं, उष्मागतिकी दोष। मतलब गर्म करिएगा, अगर आप किसी क्रिस्टल जालक को गर्म कीजिएगा तो उसके अवयवी कण में हलचल होने लगता है, अवयवी कण में गतिज ऊर्जा आ जाती है, और गतिज ऊर्जा आने के कारण होता क्या है कि कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, या फिर कुछ अवयवी कण अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ये कब होता है, जब आप इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने पर जो उत्पन्न होता है दोष उसको बोलते हैं उष्मागतिकी दोष। याद रखिएगा, स्टार पॉइंट है उष्मागतिकी दोष। बिहार बोर्ड में 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। अब एक एक करके पढ़ेंगे, रिक्तिका दोष और दूसरा कौन सा, अंतराकाशी दोष। तो पहला स्टार्ट किए कौन सा दोष, रिक्तिका दोष। कौन सा, रिक्तिका दोष, ठीक है। बोला है इसमें पहले हम सबसे पहले बता दें आपको रिक्तिका दोष के बारे में, ठीक है। रिक्तिका दोष में बोला है जब किसी जालक में, पहले संरचना बता देते, देखिएगा, रिक्तिका दोष हो या फिर कौन सा, अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष हो या फिर कौन सा, अंतराकाशी। रिक्तिका और अंतराकाशी जो दोष होता है ये पाया जाता है धात्विक ठोस में। किस में पाया जाता है, धात्विक ठोस में
या फिर आपका परमाणविक ठोस में, परमाणु होता है इसमें, परमाणविक ठोस जिसको आप लोग बोल सकते हैं अनआयनिक ठोस, अनआयनिक ठोस में पाया जाता है। अनआयनिक में मतलब जिसमें आयन नहीं होता है, जिसमें धन आयन और ऋण आयन वाला ठोस नहीं, धन आयन और ऋण आयन वाला ठोस नहीं, क्या चीज वाला, धातु वाला, या फिर क्या चीज वाला, परमाणु वाला, लेकिन धन आयन और ऋण आयन वाला ठोस नहीं, उसमें पाया जाता है रिक्तिका और कौन सा, अंतराकाशी ठोस। जैसे इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ बॉयज है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉयज, तो इसमें मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ धन आयन है, या फिर बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ परमाणु है, कोई भी प्लस और माइनस का सीन नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परमाणु है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कण उपस्थित हैं, उसमें पाया जाएगा रिक्तिका दोष, और उसी में पाया जाएगा अंतराकाशी दोष। इसमें आयन नहीं होता, इसमें धन आयन और ऋण आयन नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं, परमाणु होते हैं। अब तो याद रखिएगा, ये पॉइंट है जो आप ध्यान में रखिएगा कि रिक्तिका और अंतराकाशी दोष किस में पाए जाते हैं, तो धात्विक ठोस में, परमाणविक ठोस में, और या फिर अनआयनिक ठोस में। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक पॉइंट और बता देते हैं, याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि आयनिक ठोस में फिर कौन सा पाया जाता है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि आयनिक ठोस में, आप तो बोल दिए सर कि अनआयनिक में रिक्तिका और अंतराकाशी, लेकिन आयनिक ठोस में कौन होगा, तो शॉर्टकी और फ्रैंकल, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष जो है वो किस में पाया जाता है, अनआयनिक ठोस में। उदाहरण में ले ले NaCl, इसमें एक आयन होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन, तो जिसमें आयन बनता है प्लस और माइनस वाला, उसमें मिलेगा शॉर्टकी और फ्रैंकल, वो भी स्टाइक्योमेट्री दोष ही है। कौन सा दोष है, स्टाइक्योमेट्री दोष, ठीक है। शॉर्टकी और फ्रैंकल भी स्टाइक्योमेट्री दोष है, लेकिन ये स्टाइक्योमेट्री दोष किस में पाया जाता है, आयनिक ठोस में। अभी जो पढ़ रहे हैं वो रिक्तिका ठोस है। कौन सा ठोस है, रिक्तिका ठोस। तो रिक्तिका ठोस के बारे में अभी हम अध्ययन करते हैं, समझिएगा। रिक्तिका ठोस में एक ही प्रकार का परमाणु होगा, एक ही प्रकार का परमाणु होगा रिक्तिका ठोस में, याद रखिएगा। रिक्तिका ठोस में एक ही प्रकार का परमाणु होगा। जैसे अगर हम एक संरचना बनाए हैं इस टाइप से, पूरा का पूरा एक क्रिस्टल बना है, क्रिस्टल जालक, इस टाइप से अवयवी कण बैठा हुआ है जालक बिंदु पर। कहाँ बैठा हुआ है, जालक बिंदु पर। यहां हम अवयवी कण को बैठा दे, ये है ए, है पूरा का पूरा परमाणु कौन सा है, ए, ठीक है। ए अवयवी कण का एक क्रिस्टल जालक बना हुआ है, इसमें अभी किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं हुआ है। इसका जो ये स्थान है, खाली स्थान, इसको हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी छिद्र। कौन सा छिद्र, अंतराकाशी छिद्र। आप पैकिंग कीजिएगा, बीच में जगह क्या रहेगा, खाली, और खाली जगह को बोले अंतराकाशी छिद्र। और जिस जगह पे अवयवी कण बैठा हुआ है उस जगह को क्या बोले हैं, जालक बिंदु। क्या बोले हैं, जालक बिंदु। अब हुआ क्या कि इस क्रिस्टल को आप गर्म किए, क्या किए, गर्म किए, और गर्म करने के बाद इसमें उत्पन्न हुआ दोष, उस दोष के कारण इसके जालक बिंदु से कुछ अवयवी कण जो है बाहर चले गए हैं। कुछ अवयवी कण कहाँ चले गए, बाहर, मतलब जालक बिंदु से अवयवी कण कहाँ चले गए, बाहर। अब बताइएगा यहाँ और यहाँ, इन दोनों जगह पे जगह क्या हो गया, खाली हो गया है, वैकेंट हो गया, खाली हो गया, ये स्थान क्या हो गया है, खाली। और ये जो खाली हुआ है इसके कारण इस क्रिस्टल में उत्पन्न हुआ दोष, और ये जो खाली जगह है इसको आप बोले रिक्तिका। क्या चीज का निर्माण हो गया, रिक्ति, या फिर आप बोल सकते हैं रिक्ति का निर्माण हुआ है। कितने जगह पे, दो जगह पे। किसी कारणवश क्या, क्रिस्टल को आप गर्म किए, और गर्म करने के कारण इसके अवयवी कण जालक बिंदु से निकल करके कहाँ चले गए, बाहर। और बाहर जैसे ही गया तो इसके स्थान का क्या हो गया, रिक्त हो गया, खाली हो गया। रिक्ति होने के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग कौन सा दोष बोले, रिक्तिका दोष। कौन सा दोष बोले हैं, रिक्तिका दोष। फिर से बताइएगा, एक क्रिस्टल जालक था, उसमें सब जगह ए का अवयवी कण था। कितना था, 4, 4, 8 और 4, 12।
और बीच में जगह खाली था जिसको हम लोग कौन सा छिद्र बोलते हैं? अंतराकाशी छिद्र। जिस जगह पे अवयवी कण बैठता है उसको कौन सा बिंदु बोलते हैं? जालक बिंदु, सबको पता है। और हुआ क्या कि क्रिस्टल को जैसे ही आप गर्म किए, क्रिस्टल को जैसे ही आप क्या किए हैं? गर्म, तो क्रिस्टल में से कुछ जगह से अवयवी कण है जो अपना स्थान छोड़ करके कहां चला गया? क्रिस्टल जालक के बाहर। और जिस जगह को वो छोड़ दिया वो बना रिक्ति, और रिक्ति होने के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग कौन सा दोष बोलते हैं? रिक्तिका दोष। कौन सा दोष? रिक्तिका दोष। याद रहेगा, ठीक है। तो बोला है जब किसी, देखिएगा अब यहां से हम कवर करते हैं, बोला है जब किसी जालक बिंदु या जालक स्थान रिक्त हो जाता है, जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु या जालक स्थान रिक्त हो जाता है तो अवयवी कण निर्धारित स्थान, अर्थात अवयवी कण निर्धारित स्थान से कहां निकल जाए? बाहर। तो उससे उत्पन्न होने वाले दोष को कौन सा दोष बोलते हैं? रिक्तिका दोष। कौन सा दोष बोलते हैं? रिक्तिका दोष। बोला है इस रिक्तिका दोष की विशेषताएं क्या है? तो बोला ये आमतौर पर पदार्थ को क्या करने पर? गर्म करने पर। गर्म कीजिएगा तो ये उत्पन्न होता है, इसलिए इसको कौन सा दोष बोलते हैं? उष्मागतिकी दोष। कौन सा दोष? उष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। अब बताइएगा अगर कोई चीज अवयवी कण है जो क्रिस्टल जालक से कहां चला गया? बाहर चला गया है। पहले 4 4 8 4 12 लोग था, लेकिन अब जो है 4 4 8 है, 2 10 लोग है। तो तुम बताना यहाँ पे क्रिस्टल के द्रव्यमान में क्या हो गया? कमी। क्रिस्टल के द्रव्यमान में क्या हो गया है? कमी। दोष के कारण क्रिस्टल के द्रव्यमान में क्या हो गया? कमी। और आपको पता है द्रव्यमान में जब कमी होगा तो घनत्व में भी क्या होगा? कमी। द्रव्यमान में अगर कमी है तो घनत्व में भी क्या होगा? कमी। आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान बराबर, या फिर बोल सकते हैं घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर मास बाई क्या? वॉल्यूम। घनत्व बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, और मास अगर घटेगा तो घनत्व भी क्या होगा? घटेगा। तो 2 लोग को गायब होने के कारण इसके द्रव्यमान में कमी हुआ है, मास में क्या हुआ है? कमी। इसके कारण इसके घनत्व में भी क्या हो गया है? कमी हुआ है। तो वही लिखा हुआ है कि उत्पत्ति हो रहा है किसके कारण? तो पदार्थ को गर्म किए हैं, और गर्म करने के कारण कुछ अवयवी कण बाहर भाग गए हैं, और बाहर भागने के कारण द्रव्यमान में क्या हो गया? कमी। द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया है, जिससे पदार्थ का घनत्व भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा रिक्तिका दोष में द्रव्यमान में क्या होती है? कमी। रिक्तिका दोष के घनत्व में क्या होती है? कमी। रिक्तिका दोष को कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो पदार्थ को क्या करके? गर्म करके। रिक्तिका दोष में होता क्या है? तो कुछ अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़ करके बाहर चले जाते, क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, और इससे जो उत्पन्न होने वाले दोष है उसी को कौन सा दोष बोलते हैं? रिक्तिका दोष। नेक्स्ट टॉपिक, अंतराकाशी दोष। कौन सा दोष? अंतराकाशी दोष। ठीक है, इसके बारे में हम यहां से समझते हैं। पहले फिर से आपको हम समझा दे टॉपिक को, उसके बाद फिर देखिएगा। एक क्रिस्टल हम बनाए हैं ए का, अच्छा, या फिर आप जिस हिसाब से बनाना है, पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है ए का है। यहां समझिएगा, ये आपका क्रिस्टल जालक है, और इधर हम बताते कि ये पहले कैसा था, उस हिसाब से उसके बाद फिर हम बाद में बात करेंगे। ये आपका क्रिस्टल जालक पहले के बारे में बता रहे कि स्टार्टिंग में ये क्रिस्टल जालक इस प्रकार का था। अवयवी कण ए सब लोग था, हर जगह पे जालक बिंदु पे अवयवी कण बैठा हुआ था, और अभी किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। और बीच में जो जगह खाली है इसको आप बोले अंतराकाशी छिद्र। कौन सा छिद्र? अंतराकाशी छिद्र। ठीक है। अब हुआ क्या है कि किसी कारणवश जब इस क्रिस्टल को क्या किया गया है? गर्म किया गया है, या फिर इस क्रिस्टल में किसी पर कारणवश उत्पन्न हुआ है दोष, तो यहाँ पे जो अवयवी कण था पूरा का पूरा, ये पूरा ए जो पूरा अवयवी कण था उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे जो इसका जो अंतराकाशी छिद्र है, जहां पे आप बोल सकते हैं अंतराकाशी छिद्र, ये इसमें किसी अंतराकाशी छिद्र में कोई बाहर से अवयवी कण कौन आ गया? बी। और बी आकर के अंतराकाशी छिद्र में क्या कर लिया है? स्थान ग्रहण कर लिया है। कहाँ ग्रहण किया है? अंतराकाशी छिद्र में
कोई बाहरी अवयवी कण आकर के स्थान को क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया। तो अब बताइएगा इसमें जो उत्पन्न होने वाला दोष है वो बताइएगा, दोष को कौन सा दोष बोलते हैं, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी छिद्र में एक अवयवी कण बाहर से आकर के उपस्थित हो गया है, इसको दोष को कौन सा दोष बोलेंगे, अंतराकाशी दोष। अब आप बताइएगा क्या इस क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या पहले कितनी थी, 4 4 8 4 12, और अब बताइएगा 4 4 8 4 12 और एक कितना, 13। तो बताइएगा क्या इस क्रिस्टल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ है, पहले 12 अवयवी कण था, अब कितना अवयवी कण है, 13। तो बताइएगा द्रव्यमान में क्या हो गया है, वृद्धि। द्रव्यमान में क्या हो गया है, वृद्धि। अब बताइएगा द्रव्यमान में जब वृद्धि होगा तो घनत्व में भी क्या होगा, वृद्धि। लेकिन आप बताइएगा क्या क्रिस्टल के आकार में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं। कहाँ बैठा है, जहां खाली जगह था वहीं पे बैठा। जैसे आपका क्लासरूम में 5 बेंच लगा हुआ है और हर बेंच पे 2 2 लोग बैठे हुए थे, ठीक है, तो टोटल 10 स्टूडेंट बैठा हुआ था पहले से, लेकिन 2 लोगों के बीच में जगह क्या था, खाली। आप एक और बाहरी लड़का को लाए और दोनों के बीच में बैठा दिए, 2 लोगों के बीच में। तो तुम बताना इससे क्लास में लड़कों की तो संख्या बढ़ गई, लड़कों की संख्या बढ़ने के कारण क्लास का द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ने के कारण क्लास का घनत्व बढ़ गया, लेकिन क्लास के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्लास के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वही है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन द्रव्यमान में क्या हो गया, वृद्धि, घनत्व में क्या हो गया, वृद्धि, और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सब जो दोष उत्पन्न हुआ किसके कारण हुआ, क्योंकि अंतराकाशी छिद्र में कोई एक अवयवी कण बाहर से आकर के बैठ गया है, इसलिए इस दोष को कौन सा दोष बोलते हैं, अंतराकाशी दोष बोलते हैं। कौन सा दोष, अंतराकाशी दोष, याद रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिएगा हम टॉपिक में जो बता रहे थे उसके हिसाब से बात करते हैं यहाँ पे। हाँ चलिएगा, अंतराकाशी दोष, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसके बारे में बात कर ले। बोल रहा है कि क्रिस्टल जालक का एक महत्वपूर्ण बिंदु दोष है, यह एक महत्वपूर्ण कौन सा दोष है, बिंदु दोष। बिंदु दोष में ये रिक्तिका और अंतराकाशी। बोला ये रिक्तिका दोष के ठीक विपरीत व्यवहार करता है, रिक्तिका में कोई बाहर चला जाता है और अंतराकाशी में ठीक बाहर से कहाँ आ जाता है, अंदर। तो ये रिक्तिका दोष के बिल्कुल विपरीत है। बोला जब क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु या आयन, आयन हटा ही दीजिए, कहना परमाणु या आयन को हटा देते, परमाणु अपनी समान नियमित जगह को छोड़कर परमाणुओं के बीच खाली स्थान, जिसे अंतराकाशी स्थल कहते हैं, में फंस जाता है, उसे अंतराकाशी दोष कहा जाता है। बोला है कि कोई क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण था जो बाहर से आकर के अंतराकाशी छिद्र में फंस गया है, उसी को हम लोग कौन सा दोष बोलते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। बोला इनमें क्रिस्टल में बाहर से कोई परमाणु आ सकता है, बाहर से परमाणु आता है। बोला है इसके कारण बताइएगा, बाहर से जैसे ही आता है तो द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिससे पदार्थ का घनत्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बाहर से आया है तो द्रव्यमान बढ़ा दिया, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। बोला क्रिस्टल में तनाव, बोला पर चूंकि परमाणु एक ऐसी जगह घुस जाता है जिसके लिए उसके लिए जगह बनी नहीं थी, अंतराकाशी जगह में बैठ गया, उसके लिए तो है नहीं। अवयवी कण कहाँ बैठते हैं, जालक बिंदु में, लेकिन अवयवी कण आकर के बैठ कहाँ गया, अंतराकाशी छिद्र में। तो वो अंतराकाशी छिद्र जगह है नहीं अवयवी कण का बैठने का, लेकिन फिर भी बैठ गया है। इससे आसपास के परमाणु पर क्या हो रहा है, दबाव पड़ रहा है। इससे आसपास के परमाणु पर क्या होता है, दबाव पड़ता है, और क्रिस्टल में क्या हो जाता है, विरूपण, मतलब क्रिस्टल का आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन। अब बताइएगा बैठा हुआ था दो 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 दो, बीच में जगह खाली था, लेकिन अगर बीच में कोई आकर के बैठ गया तो बताइएगा दोनों अवयवी कण को थोड़ा सा दूरी रखना पड़ेगा, और दूरी रखने के कारण क्रिस्टल का आकार में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इसी दोष को हम लोग कौन सा दोष बोलते हैं, अंतराकाशी दोष। कौन सा दोष बोलते हैं, अंतराकाशी दोष। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, रिक्तिका दोष और कौन सा, अंतराकाशी दोष। अगर हम बात करें एक समरी का, तो आप बताइएगा, है ना, याद रखिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हुआ है, दोष, ठीक है, क्रिस्टल में क्या पढ़ रहे हैं, दोष। बताइएगा दोष कितने प्रकार के, दोष के प्रकार कितने हैं, दो। पहला है आपका रेखीय दोष, या फिर लाइन डिफेक्ट बोल सकते थे, रेखीय दोष, और दूसरा है आपका कौन सा, बिंदु दोष। रेखीय दोष और बिंदु दोष।
रेखीय दोष सिर्फ और सिर्फ एक रेखा में उत्पन्न होता है। अब बिंदु दोष एक स्पेसिफिक पॉइंट में होता है, इसलिए इसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। बिंदु दोष कितने प्रकार का? 3। पहला कौन सा? स्टाइक्योमेट्री दोष, स्टाइक्योमेट्री दोष। दूसरा कौन सा? नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। और तीसरा है कौन सा? अशुद्धि दोष। ठीक है, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? स्टाइक्योमेट्री दोष। बला है स्टाइक्योमेट्री दोष में मुख्यतः के प्रकार का दोष है? 2। एक है रिक्तिका और एक है अंतराकाशी। रिक्तिका दोष और दूसरा है कौन सा? अंतराकाशी। और रिक्तिका और अंतराकाशी किस में होता है? तो बताइएगा, स्टाइक्योमेट्री में ये होता किस में है? धातु ठोस में या धात्विक ठोस या फिर परमाणविक ठोस में। परमाणविक ठोस में, धात्विक और परमाणविक ठोस में ये दोनों दोष उत्पन्न होता है, रिक्तिका और कौन सा? अंतराकाशी। बोला रिक्तिका में क्या होता है? बोला रिक्तिका में क्या होता है? तो बोला रिक्तिका में अवयवी कण जो है, रिक्तिका में अवयवी कण जो है अपना स्थान छोड़ करके, अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके कहाँ चला जाता है? बाहर, जिसके कारण द्रव्यमान में क्या हो जाता है? कमी। और द्रव्यमान में तो कमी हुआ, साथ साथ किस में कमी हुआ है? घनत्व में। अच्छा बताइएगा, क्लास में से 2 लड़का बाहर निकल करके चला जाएगा तो क्या आयतन में कोई परिवर्तन होगा? क्लास का स्थान में कोई परिवर्तन होगा? नहीं, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कौन सा दोष के बारे में बोल रहे? रिक्तिका दोष में। बोला कैसे होता है? तो गर्म करने पे उष्मागतिकी दोष है। दूसरा हम पढ़े कौन सा? अंतराकाशी दोष। कौन सा दोष? अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में हुआ क्या कि कोई है ना अवयवी कण जो है, अवयवी कण जो है वो बाहर से आकर के, कहाँ से आकर के? बाहर से आकर कहाँ बैठ गए हैं? अंतराकाशी छिद्र में। बाहर से आकर के कहाँ बैठ गए? अंतराकाशी छिद्र में। इसके कारण जो दोष उत्पन्न हुआ उसको कौन सा दोष बोले? अंतराकाशी दोष। इसके कारण बताइएगा द्रव्यमान में क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। और द्रव्यमान में वृद्धि हुआ तो घनत्व में भी क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये था रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। ये दोनों दोष जो है धातु और अनआयनिक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्टाइक्योमेट्री दोष ही, कौन सा दोष? स्टाइक्योमेट्री दोष उत्पन्न होगा किस में? आयनिक ठोस में। किस में होगा? आयनिक ठोस। और ये कितने प्रकार का होगा? 2। एक होगा शॉटकी और एक होगा फ्रैंकल। तो शॉटकी और फ्रैंकल भी कौन सा दोष है? स्टाइक्योमेट्री दोष। लेकिन ये किस में उत्पन्न होते हैं? आयनिक ठोस में। किस में उत्पन्न होते हैं? आयनिक ठोस में। तो आज के क्लास के लिए रिक्तिका और अंतराकाशी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे शॉटकी और कौन सा दोष? फ्रैंकल दोष। अगर रिक्तिका और अंतराकाशी दोष में किसी प्रकार का आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो या फिर आपको है ना ये जो भी इस वीडियो का जो सीरीज चल रहा है वो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए? सब्सक्राइब के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।